जब हमने अदानी को रिकमेंड किया था 460 के अराउंड, तो अब मतलब कि उस समय यह था कि बुल रन अदानी के बिना कुछ नहीं है। और कुछ दिनों पहले हमने बोला था बड़ा क्लियरली कि अगर फार्मा में आपके पास ग्लेनमार्क नहीं तो फार्मा की रैली में आपका मतलब कि पूरा एक्सपोजर नहीं है। और ग्लेनमार्क में वो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है और ये स्टॉक 640 की तरफ जा रहा है। तो अगर फार्मा के बुल रन को एंजॉय करना है तो ग्लेनमार्क फार्मा मस्ट है, और इसलिए ये एक ब्लॉकबस्टर चार्ट कॉर्नर पिक है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट ग्लेनमार्क में आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का बाजार का वातावरण है, अभी जो आपकी कमेंट्री हम सुन रहे थे उसमें चिंता सिर्फ कोरोना को लेकर है। और अगर अनिल जी कोरोना से कोई इम्यून सेक्टर है तो वो है फार्मा, जिसमें कि बड़ा ब्रेकआउट ग्लेनमार्क में आता हुआ दिख रहा है। तो ग्लेनमार्क को लेकर के चले, यहां पर 561 रुपए पर 561 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 605 रुपए का, 605 का पहला टारगेट, 620 रुपए का दूसरा टारगेट। तो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है ग्लेनमार्क में, इससे ये चार्ट कॉर्नर से कुछ बड़ी कॉल है, इसीलिए ब्लॉकबस्टर है। बिल्कुल ब्लॉकबस्टर, और ब्लॉकबस्टर डेवलपमेंट जो ग्लेनमार्क में होते दिख रहे हैं वो कभी भी किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। और इसके सामने आने की उम्मीद पिछले हफ्ते की जा रही थी जब 535 तक ग्लेनमार्क पहुंचा था, और वो ये था कि शायद वीकेंड पर कहीं न कहीं इनके एपीआई बिजनेस ही है शायद, हाँ एपीआई बिजनेस जिसकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसके आईपीओ लाने की तैयारी है। उसकी हमारी रिसर्च टीम ने उसका लिंक भी किया था, आपको डिटेल भी बताई थी कि वो आने की तैयारी में है। वो कब आता है देखने वाली बात है। हो सकता है फिर से वीकेंड सेशन है, और वीकेंड सेशन पे ये खबरें गर्म होती हुई दिखती है इसके आईपीओ आने की तैयारी की। तो आईपीओ आएगा, वैल्यू अनलॉकिंग करेगा, ऐसा मानना है लोगों का, और इसी लिहाज से आप ग्लेनमार्क में भरपूर एक्शन होते हुए देख रहे हैं। तो ये है ब्लॉकबस्टर ऑफ माय गॉड, 7% की दमदार तेजी। ये है आज आपके लिए ग्लेनमार्क क्लोजिंग शो का पहला